गीता का दूसरा अध्याय। पर यह अध्याय प्रारंभ हो उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और वो चर्चा क्या है कि इस अध्याय का नाम क्या है। इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य क्या है? आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे देश का और जो ये हमारी जो भारत भूमि है, भारतवर्ष है, इसका जो सिद्धांत है, इसकी जो संस्कृति है, इसका जो धर्म है, वो बहुत महान है। इसकी तुलना कहीं से कहीं तक किसी से नहीं की जा सकती। और एक बात और समझेंगे कि दर्शन क्या होता है। दर्शन मतलब फिलॉसफी, जिसको इंग्लिश में हम फिलॉसफी बोलते हैं। वो दर्शन जो है वो 6 तरह के दर्शन हमारे यहाँ कहे गए हैं। 6 तरह की फिलॉसफीज जो हैं वो लगती हैं। इसके अलग अलग मत हैं, इसको मानने वाले इसके अनुयायी हैं। और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी अलग अलग तरह के मतों से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। तो ये कौन कौन से मत हैं, कौन कौन से दर्शन हैं? सांख्य, जिसके जनक जो कहे जाते हैं, जनक मतलब पिता, जनक कहे जाते हैं कपिल ऋषि। योग, जिसके लिए हम जानते हैं पातंजलि। और न्याय, उसके लिए गौतम ऋषि। वैशेषिक, उसके लिए कणाद ऋषि। मीमांसा, मीमांसा भी 2 है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो मीमांसा के जो जनक थे वो जैमिनी ऋषि थे। और वेदांत, बादरायण। ये जो है हमारे अलग अलग दर्शन हैं। और इन दर्शनों में जो हमने चर्चा करनी है, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार, उनके माध्यम से, उनके गाए हुए गीत, गाया हुआ गीत उनका गीता है, उस गीता के माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो सांख्य दर्शन क्या मानता है? सांख्य दर्शन ये मानता है कि जो संसार है ये संसार 2 चीज़ों से बना है। एक है पुरुष और एक है प्रकृति। ये पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सिद्धांत है शिव और शक्ति का। शिव है और एक शक्ति है। शिव अकेले कुछ नहीं कर सकते। शिव शक्ति के साथ इस पूरे का पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही इस सिद्धांत में माना गया है कि पुरुष और प्रकृति, इनके मिलने से पुरुष जो है वो चेतन है, प्रकृति जो है वो जड़ है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। और इस जड़ चेतन को मिला के, जिसके लिए रामायण बहुत सुंदर कहती है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जड़ और चेतना में ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब यही तो संसार है। इसी में हम, इसी द्वंद्व में हम जीते हैं, इसी द्वंद्व में हम रह रहे हैं, इसी द्वंद्व में हम जीवन यापन कर रहे हैं कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, दिखता नहीं। दिखेगा कैसे? दिखेगा ऐसे कि हमको इस मंथन को जारी रखना पड़ेगा। और ये मंथन क्या है? ये मंथन है जड़ और चेतन का। जड़ को और चेतन को हमें विलग करने की कोशिश करनी है। यही साधना है, यही प्रयास है और यही अध्यात्म है। बहुत सुंदर बात कि अध्यात्म यही है। आत्मा का अध्ययन जो है, अपनी आत्मा का अध्ययन, वही अध्यात्म कहलाता है। तो उसमें भगवान निर्देश देते हैं अर्जुन को और पूरा पूरा समझाते हैं कि सांख्य योग क्या है। इस अध्याय को, विचित्र है, विलक्षण है ये अध्याय। इस अध्याय के लास्ट के 19 श्लोक, मैं कहता हूँ ऐसा वेदांत का ज्ञान, ऐसा सांख्य का ज्ञान, ऐसा महान ज्ञान कहीं नहीं मिलता। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। ये केशव, जब अर्जुन बोलने लगे तो बहुत सुंदर बोले। अर्जुन बोले कि हे केशव, जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ का मतलब जिसने जान लिया है कि मैं चेतना हूँ, जिसने ये जान लिया है कि मैं ब्रह्म हूँ, जिसने ये जान लिया है आत्मा हूँ, वो कैसे जीता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसा व्यवहार करता है, क्या उसका जीवन दूसरों से अलग हो जाता है? तो भगवान ने बहुत सुंदर उनको जवाब दिए कि उनका जीवन किसी से अलग नहीं होता, उसका जीवन वैसा ही होता है। लेकिन उसकी चेतना जागृत रहती है, समझता है, उसको जड़ और चेतन में अंतर करना आता है। तो ये, और सांख्य में 25 तत्व हैं। 25 तत्व क्या हैं हमारे? जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि। ये 5 तत्व तो हमारे हैं ही। इसके साथ साथ 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं और 5 तरह के, 25 तरह के टोटल जो हैं तत्व बनाए गए हैं। और सांख्य ये भी मानता है कि हमारे यहाँ गुण 3 तरह के होते हैं। ये गुण का मतलब आप वो मत समझिए कि किसी व्यक्ति के गुण नहीं। सांख्य ये मानता है कि ये जो प्रकृति है, इसमें, ये प्रकृति में 3 तरह के गुण हैं। और 3 तरह के गुण कौन से हैं? एक सत, एक रजस और एक तामस।
सत का मतलब होता है सतोगुण, दूसरा होता है रजोगुण और एक होता है तमोगुण। आप किसी व्यक्ति को देखें वो बहुत आलसी होगा, बहुत आलसी होगा, इसका मतलब उसके अंदर तमोगुण की बहुत प्रधानता है। किसी व्यक्ति को देखें आप उसको क्रोध ही नहीं आता हो, भगवान के भजन में पूरा समय लगा हुआ, ये कैसे है? उसके अंदर सतोगुण की प्रधानता है। किसी व्यक्ति को देखें, कहीं कहीं किसी दुकानदार को देखें 12-13 घंटे खड़ा रहेगा दुकान पे, काम करता रहेगा, इतना डायनामिक, इतना ज्यादा मेहनत, ये क्या होता है? ये रजोगुण है। तो ये 3 तरह के गुण हैं। फिर गुणों की तन मात्राएं होती हैं, ये मिल मिल करके फिर नई जो है उत्पत्तियां होती हैं। ये सारा का सारा हमने समझना है किसमें? दूसरे अध्याय में। आइए प्रवेश करते हैं भगवान का नाम लेकर के इस अध्याय में और इस अध्याय को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये एक बार में नहीं समझ आएगा। आप ये जान लीजिए कि ये अध्याय जो हैं, ये जो गीता है, एक बार में नहीं समझ आएगा। बार बार पुनरावृत्ति 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 में हम बार बार जब समझेंगे, तब ग्रंथ भी, तब भगवान भी, तब ये उपनिषद भी, ये गीता भी, ये हम पे कृपा करेंगे। ये देव रूप हैं और जब हम पे कृपा करेंगे तब हमें समझ आना प्रयास होगा। जय श्री कृष्ण।